हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और पंजाब एलाइड एग्जाम के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले मेंसुरेशन। यस, मेंसुरेशन 2D हम डिस्कस करेंगे। 2D के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आप पंजाब गवर्नमेंट से जो एग्जाम है उसके अंदर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। 2D पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और 3D पे भी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन 2D पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ जी, 2 क्लासेस मैं इस पे आपकी लेने वाली हूँ मेंसुरेशन 2D पे, और इसी तरह से 2 क्लासेस हम 3D पे लेंगे। ओके, तो अभी जब भी आप मेंसुरेशन पे क्वेश्चन करते हो तो 2 बातें ध्यान रखनी। नंबर 1 कि आप लोगों ने जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको सारे के सारे लर्न करने हैं। ओके, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट को देख के कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एरिया चाहिए या मुझे पेरीमीटर चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही हमें आइडिया होगा कि हाँ जी मुझे एरिया चाहिए या पेरीमीटर चाहिए। जब भी आपके पास में कोई भी 2D शेप गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक स्क्वायर गिवन है। हाँ जी, मेरे पास में एक स्क्वायर गिवन है और मैं कहती हूँ कि इसके अंदर मुझे घास लगानी है। ये पार्क है और उसके अंदर मुझे घास लगानी है। ठीक है, इसके अंदर घास लगानी है। ठीक है, और उसकी कॉस्ट दे रखी है कि हाँ जी पर स्क्वायर मीटर इतनी है। तो उस केस में आप क्या निकालोगे, एरिया या पेरीमीटर, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम जब भी इस तरह की शेप आती है तो उस केस के अंदर क्या लेते होते हैं हम, हाँ जी क्या लेते होते हैं, एरिया लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी मुझे इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है या कोई वायरिंग करनी है, या क्वेश्चन भी आ जाते कुछ भी वर्डिंग आ जाते कि बाड़ लगानी है, वायरिंग करनी है, फेंसिंग करनी है, इस तरह से कुछ भी वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उसके चारों तरफ ऐसे लगेगा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या लोगे, पेरीमीटर लोगे। ये 2 पॉइंट्स हमने ध्यान रखने हैं कि मीन्स इसके अंदर कुछ लगाना है, जैसे टाइल्स लगानी है, घास लगानी है, कुछ भी करना है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, एरिया लेंगे। ठीक है, और उसके अराउंड अगर कुछ भी करना है तो उस केस के अंदर हम क्या लेंगे, पेरीमीटर लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ओके, जितना भी टोटल डिस्टेंस है कवर्ड बाय द शेप, तो उसको क्या कहते हैं, हम पेरीमीटर कहते हैं। क्लियर, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। और कुछ जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज तो आपको लर्न होने चाहिए। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका फॉर्मूला मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, वीडियो को शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, ए लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक लॉन है जो कि किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में, दैट मीन्स कि ऐसा है। देन हैविंग इट्स साइड इन 2:3। 2:3 मीन्स क्या हो गया कि दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। जब भी रेशियो के अंदर कोई वैल्यू गिवन है दैट मीन्स कि हाँ जी रेशियो है ये। ठीक है, कंपैरिजन किया हुआ है, हमारे पास में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनेगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी आपके पास में 2x एंड 3x। मीन्स x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x आप कुछ भी ले सकते हो, x की जगह k ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मीन्स कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल से ये जो है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा और उसी सेम वेरिएबल से जो दूसरा है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। ओके, दैट मीन्स कि ये होगी 3x साइड और ये कितनी होगी हमारे पास में 2x, यही है। क्लियर ये वाला पॉइंट। उसके बाद में क्या है कि द एरिया ऑफ द लॉन इज 1/6 हेक्टेयर। अब हमें हेक्टेयर का पता होना चाहिए। अब जब एरिया है, एरिया इसका किस में निकलेगा, हाँ जी एरिया किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट के अंदर होगा, स्क्वायर यूनिट के अंदर होगा। और यहाँ पे कितना क्या कह रहे हैं, हेक्टेयर। हेक्टेयर को स्क्वायर यूनिट में किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी 1 हेक्टेयर होता है आपके पास में 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर मैं इधर एरिया निकालूं तो एरिया कितना हो गया मेरा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये किसके इक्वल गिवन है, 1/6 इंटू ओके मीटर स्क्वायर के। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगी 2 से, तो ये कितना हो गया मेरे पास में 5,000 हो गया। इसको 2 से अगेन कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो गया 2,500 हो गया। ठीक है, अब ये क्या रह गया इधर x स्क्वायर, इधर क्या रह गया, ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स कि 3 एक तो ये है ही और ये वाला जो 3 है ये भी आ गया हमारे पास में इंटू 2,500। अब बात आती है कि हाँ जी मुझे स्क्वायर को रिमूव करना है। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करोगे। किसका स्क्वायर रूट करेंगे,
हाँ जी 2500/9 का स्क्वायर रूट करेंगे। कितना आ गया ये आपके पास में, ये आ गया 500 और ये आ गया 3। कितना आ गया 500/3। क्लियर। अब बात आती है कि हाँ जी हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब लेंथ और ब्रेड्थ क्या थी आपके पास में, हाँ जी ये था आपके पास में लेंथ एंड ब्रेड्थ के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे, हाँ जी देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या है हमारे पास में 500/3, 500/3 और दूसरी साइड क्या आ जाएगी 3 इंटू 500/3। ओके हाँ जी 500 नहीं है, सॉरी दिस इज 50। बेटा जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 50 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 50 है। कितना आ गया 50। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, फिर ये भी आगे आपके पास में 50 आ जाएगा। गलती से 0 लग गया, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास में 50। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, दिस इज 100/3 और दूसरी क्या आ गया आपके पास में 50। अब 100/3 एंड 50 कौन सी है आपके पास वैल्यू, ऑप्शन ए के अंदर है। हाँ जी बताओ किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया कि दो साइड रेशियो गिवन थी, रेशियो गिवन थी तो उसके अकॉर्डिंग हमारी साइड्स क्या होगी है, साइड्स होगी हमारे पास 2x 3x। एरिया गिवन है, एरिया गिवन है दैट मीन्स कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये कितना 1/6 हेक्टेयर एंड वी नो दैट 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू व्हाट 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास में। हाँ जी देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेड्थ if the length is decreased by 5 cm and breadth is increased by 5 cm, the area of rectangle is increased by 75 square centimeter. Okay, then what is the length of the rectangle, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे भी क्या कहा है आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, ठीक है। दैट मीन्स कि लेंथ कितनी है ट्वाइस। अगर हम लें कि भाई ब्रेड्थ कितनी है x, तो लेंथ कितनी हो गई ओल्ड ये होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है कि लेंथ को डिक्रीज कर दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में बिफोर, या आप इसको ओल्ड ले लो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में ओल्ड। और अगर हम न्यू की बात करें तो न्यू कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी न्यू कितना आ जाएगा, इसने क्या कहा था इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 2x - 5। ओके और आपके पास में क्या गिवन है, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितना हो गया x/5, x + 5। अब एरिया में फर्क पड़ रहा है। अब एरिया हम कैसे निकालते होते हैं, हाँ जी एरिया कैसे निकालते हो आप, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब कह रहे हैं कि जो एरिया वो कितना बढ़ गया 75 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि इसका एरिया माइनस ये वाला एरिया कितने बराबर है आपके पास में 75 स्क्वायर। तो अब ये देखो, अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। जब मैं इसका एरिया निकालती हूँ तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2x - 5 इंटू x + 5, दिस इज न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया 2x इंटू x, कितना आ गया 2x स्क्वायर। और ये वैल्यू आपके पास में किसके इक्वल गिवन है 75 के इक्वल गिवन है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करो। हाँ जी ये मल्टीप्लाई करना आता है सभी को इस तरह से। देखो पहले इस 2x को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा 2x² + 10x। अब इस -5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, क्या आ जाएगा -5x - 25 माइनस क्या है 2x² = 75। ये इसके साथ में आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 5x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 25 इधर जाके ऐड हो गया 100, सो x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। ओके दैट मीन्स कि ये जो है हमारे पास वैल्यू ये कितनी आ गई, दिस इज 20 एंड दिस इज 40। डन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ कितनी आ गई फिर 40 आ गई। हाँ जी बताओ कोई डाउट, कोई डाउट। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास में, थोड़ा तो चेंज करेंगे ही ना, एरिया वगैरह लेंगे तब। तो यहाँ पे देखो क्या क्या उसने इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन था, दूसरे पिछले वाले के अंदर रेशियो की फॉर्म में आपके पास में लेंथ ब्रेड्थ थी, ठीक है क्लियर। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे आप लोग। हाँ जी एग्जाम के अंदर अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप सभी कर लेंगे। ओके तो नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सर्कल और स्क्वायर दोनों है, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर, हियर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये देखो ABCD क्या है आपके पास में, एक स्क्वायर है, ABCD हमारे पास में क्या है, स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर। अब जो सर्कल है, अगर मैं यहाँ पे सर्कल देखूँ तो 4 सर्कल है, 4 सर्कल है, तो यहाँ से एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है 14, दैट मीन्स कि अगर हम इतना देखें तो कितना हो गया 7, और ये क्या है इसका डायमीटर, ये 7 है, दैट मीन्स कि इसका हाफ करेंगे तो ये कितना हो गया 7/2, मीन्स कि जो एक सर्कल है उस एक सर्कल का रेडियस कितना आ गया, हाँ जी एक सर्कल का रेडियस कितना आ गया आपके पास में 7/2 सेंटीमीटर आ गया। बताओ इसमें इस पॉइंट के अंदर किसी को कोई भी डाउट हो, देखो ये पूरे का पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर, दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब जो एक सर्कल है, ये 2 सर्कल है, 2 सर्कल का डायमीटर अगर मैं देखूंगी तो कितना हो गया 14, एक सर्कल का डायमीटर देखेंगे तो कितना हो गया 7, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, दैट मीन्स कि 7/2 हो गया, क्लियर। तो अब यहाँ पे उसने कहा है कि ये जो शेडेड एरिया है ना ये फाइंड आउट करो, तो शेडेड एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ जी हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे फाइंड आउट करोगे, हाँ जी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल, जिसके अंदर 4 सर्कल है, चारों के चारों का अगर हम एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ शेडेड एरिया रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ये साइड कितनी है आपके पास में 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि 14 × 14, एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल है 4, एक सर्कल का एरिया क्या होता है आपके पास πr², हाँ जी एरिया ऑफ सर्कल होता है आपके पास πr², डन। पाई की वैल्यू होगी 22/7, r कितना है, अभी मैंने आपको बताया कितना है 7/2, ठीक है, तो 7/2 × 7/2, ओके। ये 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये 7 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू इज 196 एंड दिस इज ये हो गया 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपके पास में 154, क्लियर। तो वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, यस दिस इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर किसी को, हाँ जी कोई भी डाउट, बिल्कुल क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास एग्जाम में फिगर आ जाती है ना दैट मीन्स कि क्वेश्चन इजी हो गया आपका, फिगर आ गई तो फिगर से ही हमें पता चल जाएगा पॉइंट्स का, है ना। तो यहाँ पे क्या था आपके पास, मैंने क्या कहा था, अगर इंटरनल बात करें तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, एरिया लेंगे, तो यहाँ पे इसका एरिया माइनस इन सर्कल्स का एरिया करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आपके पास आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। अदर डायगोनल, रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ये रोम्बस हो गया आपके पास में इस तरह से। अब जो रोम्बस है ना उसके अंदर सारी साइड चारों की चारों इक्वल होती है, जैसे हमारा स्क्वायर होता है ना, फर्क क्या होता है पहले तो एक बार पॉइंट समझ लो, जो स्क्वायर है स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस आ जाता है कि रोम्बस के अंदर चारों साइड्स इक्वल है, बट जो एंगल है ना ये वाला, इसमें क्या है, ये एंगल कितने 90 डिग्री के, इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, क्लियर। हाँ जी, दूसरा इन दोनों इसके जो डायगोनल्स हैं, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, दोनों डायगोनल्स इक्वल साइज के होते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है, एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है, क्लियर। हाँ जी, अब यहाँ पे अगर मान लो मुझे एरिया निकालना है तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, इसका एरिया होता है a², ठीक है, और अगर डायगोनल की फॉर्म में देखें तो इसका एरिया होता है 1/2 × डायगोनल का होल स्क्वायर, ओके। इसी तरह से अगर रोम्बस देखें तो रोम्बस का एरिया क्या होता है आपके पास में 1/2 × डायगोनल 1 × डायगोनल 2। आई होप क्लियर है सभी को। हाँ जी, अब क्वेश्चन पे मूव करें हम। क्वेश्चन देखो अब क्या कहता है आपको। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। हमें पता है कि एरिया क्या होता है 1/2 × डायगोनल 1 × डायगोनल 2,
ओके। और ये यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है 1/2 इंटू डायगोनल 1, डायगोनल 1 कितना है 16 इंटू डायगोनल 2 और एरिया है आपके पास गिवन 240। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 8 और 8 से ये हो गया 30। दैट मीन्स कि जो सेकंड डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आपके पास ट्रिपेजियम पे क्वेश्चन है। एक तरह से मैंने कोशिश करी है कि हाँ जी 2 डायमेंशनल शेप्स हम सारी की सारी थोड़ी थोड़ी कंसीडर कर ले एक क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर और कुछ शेप्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है लेंथ ऑफ द फेंस। अब यहाँ पे फेंस वर्ड यूज हुआ है। फेंस मीन्स क्या हो गया कि चारों तरफ का मुझे टोटल लेंथ गिवन है, टोटल लेंथ गिवन है, दैट मीन्स कि मेरे पास में पैरामीटर है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, शेप हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे ट्रिपेजियम है, स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है क्यूब तो सॉरी 3 डायमेंशन शेप होगी, स्क्वायर है आपके पास में या फिर आपके पास रेक्टेंगल है। हमने सिर्फ फेंस जैसे ही देखा, दैट मीन्स कि क्या बात हो रही है पैरामीटर की बात हो रही है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड, ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड, ट्रिपेजियम की शेप कैसे होती है? हाँ जी ट्रिपेजियम होता है आपके पास में जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स चारों पैरेलल होती है, मतलब कि 2 साइड्स ऐसे पैरेलल होगी, 2 आपकी ऐसे पैरेलल होगी, मींस अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। बट जब ट्रिपेजियम की बात होती है तो इसके अंदर सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 अनपैरेलल साइड्स होती है। ओके क्लियर? हाँ जी, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फील्ड की जिसमें ABCD कितना है 120 मीटर, दैट मीन्स कि सम ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू 120 मीटर। ओके, अभी कह रहा है कि BC इज 48, BC इज 48 मीटर, हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है BC इज 48, CD इज 17। अब यहाँ पे हम कोई भी ऐसी साइड ले लेते क्योंकि हमने पैरेलल नहीं लेनी, तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया CD को 17, डन। एंड AD इज 40, AD इज 40। अब हमने इससे छोटी साइड लेनी है तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया 40, डन। अब देखो क्या कह रहा है आगे, AD is 40 meter. Find the area of this field. The side AB is perpendicular to the parallel side AB, AD and BC. That means कि ये जो साइड है ना ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये सीधी है इस तरह से, ये इसमें कहा गया है आपको। ठीक है, तो ये कह रहा है कितना है AD हमें गिवन है कितना, हाँ जी CD BC, BC हमारे पास में गिवन था, BC is 48, CD is 17, AD इज 40। अब हम AB निकाल सकते हैं। हाँ जी ये बताओ AB आप निकाल सकते हो, सम ऑफ साइड्स आपके पास गिवन है, सम ऑफ साइड्स आपके पास में गिवन है। अब हमारे ये वाली साइड हमने फाइंड आउट कर, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? हाँ जी AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल आपके पास में 120 माइनस सम ऑफ दीज साइड्स कितना है आपके पास में, हाँ जी 48 प्लस 17 प्लस 40। ओके, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास, ये हो गया 8 और 7 15, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 1 10, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में 15 मीटर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 15। सारी साइड्स पता चल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, हाँ जी अगर ट्रिपेजियम की एरिया की हम बात करें तो ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर हाइट, मीन्स ये वाला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड मीन्स 48 प्लस 40 कितना हो गया 88, एंड डिफरेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स कितना है आपके पास में, और यू कैन से हाइट, हाइट कितनी है आपके पास में 15, ये हो गया आपके पास 15। ओके, तो ये कितना हो गया 44, डन। सो आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, हाँ जी ये आंसर आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर।
हाँ जी 660 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे गलती से बेटा सभी के अंदर ना सेंटीमीटर आ रहा है, तो अगर इस तरह का कुछ आ जाए तो सेंटीमीटर में नहीं आएगा, जब सारी की सारी साइड्स मीटर में है तो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, 660 मीटर स्क्वायर। हाँ, अगर यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर की जगह पे मीटर है तो आप इसको कंसीडर कर लोगे। पॉइंट क्लियर है सभी को? हाँ जी, सभी को पॉइंट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल कितना है 120 मीटर है, ये यहाँ पे ये भी मीटर है, सारा मीटर में है, तो एरिया सेंटीमीटर में कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ इन स्क्वायर फीट ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10, 6 एंड 8 फीट। 10, 6 एंड 8 फीट्स गिवन है, ठीक है। अब देखो, जब ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ साइड्स गिवन है, मुझे नहीं पता कि मेरा ट्रायंगल कैसा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपल ट्रायंगल है। अब अगर मुझे नहीं पता, दैट मीन्स कि अब मेरे पास में दो मेथड में दोनों से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मेरे पास में तीनों साइड्स गिवन है, देन एक तो आप हीरो फॉर्मूला लगा सकते हो, हीरो फॉर्मूला लगा सकते हो। हीरो फॉर्मूला क्या कहता है, हाँ जी, एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, where s is equal to what? s is semi perimeter. Semi perimeter means कि sum of the sides divided by 2. ओके, अब मैं इसको दोनों से बताऊंगी आपको। हाँ जी, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको। अब देखो, जब सेमी पैरामीटर गिवन कैसे निकालोगे, हम यहाँ पे हमारे पास में 10, 6 एंड 8, 10 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 12, देन 12 आ गया। अब यहाँ पे एरिया क्या आ गया आपके पास में, दिस इज 12, 12 माइनस 10, पहली साइड क्या है आपके पास में 10 है, तो 12 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है। दूसरी साइड क्या है 6 है, तो 10 माइनस 6 कितना आ गया आपके पास 4, थर्ड क्या है 8 है, 10 माइनस 8 कितना आ गया आपके पास 2। क्लियर? तो ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई है, हाँ जी, यहाँ से देखो यही बनेगा आपके पास, देखो 12 है, 12 माइनस 8 4 आएगा बेटा। यहाँ पे देखो 12 है ना, ये जो है हमारे पास 12 है, 12 में से क्या क्या माइनस करना है आपको, हाँ जी 12 के अंदर से हमने क्या क्या माइनस करना है, दोबारा देखेंगे। पहले केस के अंदर क्या है 10, 12 माइनस 10 2, ठीक है, 12 माइनस 6 12 माइनस 8 4, ओके क्लियर। ये हो गया 24, ये हो गया 24, कितना आ गया आंसर 24 इंटू 24 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ गया आपके पास 24 आ गया। क्लियर? ये तो था कि हाँ जी हमें नहीं पता कि मेरा ट्रायंगल कैसा है, तो मैंने जस्ट हीरो फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया। दूसरा ये है कि जब भी आपके पास में 3 साइड्स गिवन है ना, तो उसमें एक बार चेक कर लिया करो कि हाँ जी ये कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, ये कैसे चेक करेंगे, हाँ जी जो हमारे पास स्मॉलर साइड्स गिवन है इनका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर आपके पास में ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो थर्ड साइड क्या आ गई, हाँ जी थर्ड साइड क्या आनी चाहिए, थर्ड साइड की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कितना आ गया 36 प्लस 64 मीन्स 100 मीन्स 10, और ये हमने देखा किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, और ये आप माइंड में ही कर सकते हो, इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसलिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें पता है बेस हाइट दोनों चीजें हैं, तो जो स्मॉलर साइड्स होंगी वही बेस हाइट होंगी, तो सीधा क्या करोगे 1/2 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है, कितना आ गया आपके पास 24। देखो पहले भी 24 आंसर आया था, अभी भी 24 आंसर आया। तो ये नहीं सोचना कि हाँ जी मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल से करूंगी तो मेरा सही आएगा, हीरो फॉर्मूला से करेंगे तो हमारा सही आएगा, दोनों से आंसर सही आएगा। अगर आपके पास में 3 साइड्स गिवन है तो उसमें एक बार चेक कर लो, क्योंकि इसके अंदर फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन, इसमें तो बेटा कुछ भी नहीं करना, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हाँ जी इजी प्लस इम्पोर्टेंट।
हाँ जी, अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सीरीज़ किसी भी पंजाब गवर्नमेंट के टेस्ट की सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस अभिपीडिया आपके लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करता है। आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, पंजाब एलाइड एग्जाम में जाओगे वहाँ पे आपके पास टेस्ट सीरीज़ एलाइड है, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा नायब तहसीलदार की भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है जब आप नायब तहसीलदार पे जाते हो, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के कोई भी एग्ज़ाम है पंजाब के जो अभी रिमेनिंग है उनकी भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। अगर कंप्लीट कोर्स की किसी को रिक्वायरमेंट है कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, अगर माइक्रो कोर्स की ज़रूरत है तो आप माइक्रो कोर्स ले सकते हो। ओके, हाँ जी, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मुझे। हाँ जी, जल्दी से बताइए बेटा, क्या है? इन ए ट्रायंगल वन एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, एक दूसरे का ट्वाइस है। मान लो एक एक्स है तो दूसरा कितना हो गया? 2x हो गया। एंड देयर थर्ड इज देयर सम के इक्वल है, थर्ड क्या है? इन दोनों के सम के इक्वल है, दैट मीन्स 3x के इक्वल है। और हमें पता है कि ट्रायंगल की तीनों जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है? सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स दिस इज 180 डिग्री। ओके, हाँ जी, कितना हो गया? 180 डिग्री, दैट मीन्स कि 6x की वैल्यू होगी आपके पास 180 डिग्री, x इज इक्वल टू आ गया 30, ठीक है। तो एक एंगल क्या हो जाएगा आपके पास? 30, दूसरा कितना हो जाएगा? 60, हाँ जी 30, 60, और तीसरा क्या है? इन दोनों के सम के इक्वल है, दैट मीन्स कि 90। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में? ऑप्शन फर्स्ट। हाँ जी, बताइए कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट? नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका? ए रेक्टेंगुलर मैट हैज एन एरिया 120 मीटर स्क्वायर एंड पैरामीटर इज 46 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक बात देखो कि यहाँ पे कह रहा है एरिया, रेक्टेंगुलर मैट है, मान लो ये ए है ये बी है, एरिया कितना है? 120, दैट मीन्स कि दोनों साइड्स की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ जाएगी? 120 के। पैरामीटर किसके इक्वल है? 46 के। पैरामीटर क्या होता है आपके पास? 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 46, दैट मीन्स व्हाट कि दोनों साइड्स का सम किसके बराबर हो गया? 23 के। मीन्स कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, मुझे ऐसे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए, और जब मैं उनको ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से? अब देखो नंबर अगर हम इसका मल्टीपल देखें तो हमारे पास में क्या बनेगा? पहले तो बनेगा हमारे पास में सीधा सीधा माइंड में 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 करते 120 आएगा, बट उनका सम 23 नहीं बन रहा, 22 बन रहा है, ठीक है। दूसरा देखो 15 8 120 मीन्स 15 इंटू 8 आएगा, 15 इंटू 8 अगर मैं करती हूँ तो उस केस में देखो अगर इन दोनों का सम देखते हैं तो किसके इक्वल बन रहा है? 23 के इक्वल बन रहा है। दैट मीन्स कि अब कंफर्म हो गया हमें कि हमारी साइड्स कितनी है? ये है 15 और ये कितनी है? 8 है। डन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि हाँ जी डायगोनल फाइंड आउट करना है। डायगोनल कैसे फाइंड आउट करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे डायगोनल कितना आ गया आपके पास में? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आपके पास 225 प्लस 64 इज इक्वल टू 289, और ये कितना आ गया हमारे पास में? 17। अब देखो ऑप्शन के अंदर क्या है? 17 गिवन है, बट 17 तीन फॉर्म के अंदर गिवन है। हाँ जी, तीन फॉर्म के अंदर गिवन है। एक जगह आ रहा है 17 सेंटीमीटर, 17 मीटर स्क्वायर एंड 17 मीटर। अब पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन में यूनिट्स क्या गिवन है? यहाँ पे क्या था? मीटर स्क्वायर है, ये क्या है? मीटर। दैट मीन्स कि जो डायगोनल है वो किस में आएगा? मीटर के अंदर आएगा। स्क्वायर के अंदर कौन सी यूनिट्स आती है? जब एरिया होता है तभी स्क्वायर के अंदर आता है। दैट मीन्स कि ये भी नहीं आएगा आपके पास में, ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल कोर्टयार्ड 3.78 मीटर लॉन्ग एंड 5.25 मीटर ब्रॉड इज paved exactly with the square tiles all of same size, the minimum number of such tile is। हाँ जी, minimum number of such tiles आपको फाइंड आउट करनी। देखो इस तरह का क्वेश्चन है ये कि हमारे पास में ये इस तरह से एक कोर्ट यार्ड है, ठीक है। इसकी लेंथ होगी 5.25 मीटर और यू कैन से 525 सेंटीमीटर। डन। ये हो गया आपके पास 3.78 मीटर और यू कैन से दिस इज 378 सेंटीमीटर। डन। अब कह रहा है कि इसके अंदर ना टाइल्स लगाई गई हैं। टाइल कहाँ लगेगी बेटा?
अंदर लगेंगे, दैट मीन्स कि एरिया की बात होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब उसमें एक और बात कही है कि सारी की सारी टाइल्स जो है स्क्वायर साइज टाइल्स है और सभी की सभी सेम साइज की है और वो एग्जैक्टली उसके अंदर फिट हो रही है, दैट मीन्स कि जो टाइल आ रही है मेरी वो ऐसे होनी चाहिए, उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इधर से लूँ तो भी मेरी पूरी आए, ठीक है। और अगर हम जब इस साइड जाते हैं तो भी हमारे पास में क्या है, पूरी की पूरी आनी चाहिए, कुछ भी नहीं एरिया बचना चाहिए। तो मैंने अभी आप लोगों को थोड़े दिन पहले LCM HCF पे हमने 2 क्लासेस ली थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का कोई भी हमें एक पॉइंट चाहिए जिसके अंदर, हाँ जी, हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि एक ऐसा नंबर जो इससे भी पूरा डिविजिबल हो और इससे भी पूरा डिविजिबल हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको HCF कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है टाइल की, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे HCF फाइंड आउट करने का पड़ेगा इन दोनों का। हाँ जी, फ्री वार्म अप कोर्स जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया रजिस्टर कर लो, उसमें आपकी 22 के अराउंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस है, इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स है उनकी क्लासेस भी है विद PDF अवेलेबल है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है। उसमें LCM HCF मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, आपको 2 लेक्चर मैंने लिए LCM HCF पे, ओके। तो अब यहाँ पे देखो मुझे इस टाइल का लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्या करोगे, HCF लोगे, किसका HCF लेंगे हम, हाँ जी 525 एंड 378 का। अब ये बताओ HCF सभी को निकालना आता है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है HCF निकालने में, हाँ जी HCF सभी को आता है। HCF कितना आ जाएगा इसका HCF आ जाएगा बेटा 21, ठीक है, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर आ गया, दैट मीन्स व्हाट की जो टाइल है अपने पास में, हाँ जी जो टाइल है, टाइल की लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर है, ओके। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएंगी, हाँ जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, एरिया ऑफ द, हाँ जी एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द टाइल। एरिया ऑफ कोर्टयार्ड कितना हो गया आपके पास में 525 इंटू 378 और एरिया ऑफ टाइल कितना हो गया 21 इंटू 21, ओके। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया आपके पास 21 दूनी 42, 21 5 105, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में 21 एकम 21, ओके, और 21 8 168, 21, हाँ जी 21 8 168, क्लियर, कितना आ जाएगा, हाँ जी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी 450, 25 इंटू 18 कितना आ गया 450 आ गया, 450 आ गया, दैट मीन्स के आंसर क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है इसके अंदर, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और ध्यान रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है टाइल वाला, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाँ जी सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि जो टाइल है उस टाइल की साइड कितनी होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ दिस फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, ओके। हाँ जी HCF निकालना एक बार सिखाओ, मैं किसी को अगर प्रॉब्लम है चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं HCF कैसे फाइंड आउट करोगे। अब 525 और 378 का हमने HCF निकालना, कैसे करते हैं बेटा, देखो इसको लेते हैं हम 378, वैसे तो आना चाहिए आप लोगों को, कितना आ गया, डन। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 15 से 8 गया 7 और ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया 1, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 1 29, ये बच गया बेटा 4, ये हो गया आपके पास में 8। कब तक करेंगे ये प्रोसेस, क्या कर रहे हैं हम, जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर को जो बच रहा है उसको डिवाइजर बना रहे हैं और जो आपके पास में पहले डिवाइजर था उसको बना रहे हैं हम डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया आपके पास में 3 और ये हो गया हमारे पास 6, 84, क्लियर, 84 से फिर 1 63, कितना बच गया 21 से जब इसको करेंगे इसको लेंगे 63, तो ये 3 से पूरा चला गया, दैट मीन्स रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास में 0 बच गया, हाँ जी रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास में 0। कब तक लेंगे हम यहाँ पे इसको, जब तक कि हमारे पास में 0 नहीं बच जाता। अब 0 कितने पे आया 21 पे आया, ठीक है, कितने पे आया 21 पे आया, दैट मीन्स कि हमारे पास में HCF कितना हो गया 21 आ गया, क्लियर, हाँ जी
क्लियर? ये तो बेटा छोटे छोटे पॉइंट्स देखो आपको पता होने चाहिए, फिर भी कोई भी एक ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जो अभी फ्रेशर है, अभी अभी उन्होंने तैयारी शुरू की है, काफ़ी टाइम से मैथ छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए मैंने ये भी बता दिया है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर वन हैविंग डबल इट्स डायगोनल देन द अदर इज। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर है, ठीक है, having double of its diagonal than the other, one having double the diagonal of the other मतलब second one, ठीक है। अब जो second है, second का diagonal अगर मैं मान लेती हूँ D, तो first वाले का diagonal कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2D, यही कहा है उसने। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। अभी कह रहे रेशियो ऑफ द एरिया हमने फाइंड आउट करनी है, तो एरिया अगर मैं देखूँ फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का एरिया कितना बनेगा? हाँ जी, एरिया क्या होता है? 1/2 डी स्क्वायर, 1/2 इंटू डी स्क्वायर। दूसरे का देखें 1/2 इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 डी स्क्वायर, ये कितना हो गया? 1/2, ये हो गया हमारे पास में 4 डी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में? 1/4। So 1/4 will be the correct answer. ओके, हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? बिल्कुल क्लियर है। तो आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके मेंसुरेशन के डिस्कस किए हैं, आई होप सभी को क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर में मेंसुरेशन पे 2D पे कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।